खाना बनाते वक्त मेरी बेटी खेलते खेलते तिजोरी के अंदर घुस गई। अचानक उसकी रोने की आवाज आई। मैं भागकर पहुंचा, जल्दी से पासवर्ड डाला, लेकिन स्क्रीन पर आया पासवर्ड गलत है। तभी समझ आया मेरी पत्नी ने चुपके से पासवर्ड बदल दिया था। बेटी की चीखें सुनकर मैंने तुरंत पत्नी को फोन किया। वो आराम से योगा कर रही थी, लेकिन उसने मेरी बात पर जरा भी भरोसा नहीं किया। उससे लगा मैं बस तिजोरी से पैसे निकालना चाहता हूँ और ये झूठा बहाना बना रहा हूँ। मैं समझाता उससे पहले उसने फोन काट दिया। बेटी जोर जोर से रो रही थी। मैं उसे दिलासा देता रहा और साथ में इमरजेंसी कॉल कर दी। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम पहुंच गई। हालत समझते ही उन्होंने गैस कटर मंगवाया ताकि तिजोरी काटी जा सके, लेकिन तिजोरी खास मटेरियल की थी। कटर का कोई असर नहीं हुआ। जबरदस्ती खोलना अंदर वाले के लिए और खतरनाक था। अब सिर्फ पासवर्ड ही उसे खोल सकता था। मैं फिर से डालने लगा, लेकिन कप्तान ने रोक दिया। पासवर्ड 2 बार गलत हो चुका था। अब सिर्फ एक मौका बचा था। एक बार और गलती हुई तो तिजोरी 1 महीने के लिए लॉक हो जाती। तभी मशीन ने बताया अंदर ऑक्सीजन कम हो रही है। मैंने फिर पत्नी को फोन किया, लेकिन उसने उठाया ही नहीं। मैं तुरंत योगा स्टूडियो पहुंचा। वहां देखा वो एक अजनबी आदमी के साथ थी। मैंने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ा और खींच लिया, लेकिन वो आदमी बीच में आ गया। बोला ये सब झूठ है, पैसे लेने का नया ड्रामा है। मेरी पत्नी ने उसी पर भरोसा किया और मुझे तुरंत निकल जाने को कहा, वरना तलाक दे दूंगी। तभी फायरमैन का फोन आया। उसने घबरा कर कहा तिजोरी में ऑक्सीजन सिर्फ 12% बची है, पासवर्ड अभी तक क्यों नहीं मिला। लेकिन पत्नी को लगा ये भी मेरा रखा हुआ नकली आदमी है। उसे यकीन दिलाने के लिए मैंने तिजोरी वहीं मंगवा ली। सबूत सामने होने पर भी उसने अपने आशिक पर ही भरोसा किया। उसे लगा सब लोग मेरे पैसे से खरीदे हुए कलाकार हैं। मैं टूट गया। मैं बार बार हाथ जोड़कर बोला तिजोरी खोल दो। मुझे चुप कराने के लिए पत्नी आगे बढ़ी। उसने पासवर्ड डाला, लेकिन सिस्टम लॉक हो गया। उसने खुद गलत पासवर्ड डाला था। मैं तिजोरी को देखकर बेबस खड़ा रह गया। तभी मुझे याद आया सिक्योरिटी सवाल से पासवर्ड रीसेट हो सकता है। मैंने पागलों की तरह पत्नी से रीसेट करने की भीख मांगी। उसी समय अंदर से बेटी की हल्की आवाज आई। पत्नी आगे बढ़ने लगी। तभी उसका आशिक बोला ये भी रिकॉर्डिंग है। मैं अब और नहीं सह पाया। गुस्से में उसे मुक्का मार दिया, लेकिन पत्नी को उसी पर तरस आया। उसने मुझे कहा अभी माफी मांगो। बेटी की सांसें खत्म हो रही थी। मैंने अपनी इज्जत निगल ली और उसकी प्रेमी के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगी। ये देखकर पत्नी खुश हुई और आखिर पासवर्ड रीसेट किया। कुछ ही देर में तिजोरी खुल गई। मैंने बेहोश बेटी को उठाया और सीधा अस्पताल भागा। खुशकिस्मती से इमरजेंसी इलाज के बाद मेरी बेटी बच गई। मैंने पहली बार चैन की सांस ली। उसके बाद मैंने अपनी असली पहचान छुपाना बंद कर दिया। मैं अपनी कंपनी लौटा और असिस्टेंट से कहा तुरंत वकील से बात करो। मैं पत्नी को तलाक दूंगा और उसे खाली हाथ निकालूंगा। जहां तक उसके आशिक की बात है, उसे भी भारी कीमत चुकानी होगी।